बहुत सारी इंक्वायरीज हम डेली बेसिस पर रिसीव करते हैं जहां पे कस्टमर हमसे सीधे लिथियम बैटरी डिमांड करता है। एंड जब कस्टमर से थोड़ा सा पूछो कि आखिर में ये बैटरी आपको किस पर्पज से चाहिए, तो मेनली उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि अपने पुराने लेड एसिड पावर्ड स्कूटर को लिथियम पावर्ड स्कूटर में कन्वर्ट करने की। तो आज इस वीडियो में हम कुछ फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है जब आप किसी भी अपने पुराने स्कूटर को लिथियम आयन पावर्ड स्कूटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। हाँ, एंड अगर आप ये प्रोसेस ये अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प जरूर ले लें। और अगर आपको लगता है कि आप खुद भी कैपेबल हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या हम कोई भी रैंडम लिथियम आयन बैटरी अपने स्कूटर में यूज कर सकते हैं? तो जी नहीं, आप कोई भी रैंडम लिथियम आयन बैटरी अपने स्कूटर में नहीं यूज कर सकते। जनरली स्कूटर्स 48 वोल्ट, 60 वोल्ट एंड 72 वोल्ट की कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं एंड आपको करंट कॉन्फ़िगरेशन के ही हिसाब से अपने लिथियम आयन बैटरी को चूज करना है। हाँ, अगर आप अपने स्कूटर को अपग्रेड कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं फ्रॉम 60 वोल्ट टू 72 वोल्ट या 48 वोल्ट टू 60 वोल्ट, तो उस केस में जो मोटर और कंट्रोलर को सपोर्ट करे सेम कॉन्फ़िगरेशन में आपको लिथियम आयन बैटरी भी चूज करनी है। सेकेंड मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन ये है कि क्या हम अपने पुराने लेड एसिड चार्जर को लिथियम बैटरी के साथ यूज कर सकते हैं? नो, ये रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं है टू यूज लेड एसिड चार्जर्स विद लिथियम आयन बैटरी। Lithium ion chargers are specifically designed according to the cell configuration of lithium ion batteries and ऐसा भी नहीं करना है कि आप कुछ पैसे बचाने के चक्कर में बैटरी कहीं और से परचेज कर लें, चार्जर कहीं और से। कोशिश करें कि जहां से आप बैटरी परचेज करें उसी कंपनी से आप चार्जर भी परचेज करें। ऐसी कंडीशन में आपका चार्जर बेस्ट कॉन्फ़िगर्ड एंड बेस्ट सपोर्ट करता है, तो आपको बेस्ट रिजल्ट और माइलेज मिलेगा। थर्ड मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन ये है कि क्या हम अपने स्कूटर में कोई बड़ी बैटरी लगा सकते हैं? जैसे कि अगर किसी गाड़ी की करंट रनिंग 60 किलोमीटर्स है एंड उसकी रनिंग इंक्रीज करके 100 किलोमीटर्स की जाए, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, इट इज पॉसिबल टू सम एक्सटेंट। आप सेम वोल्टेज कॉन्फ़िगरेशन में हायर एच कैपेसिटी की बैटरी ले सकते हैं, जैसे कि 60 वोल्ट 24 एच की जगह आप 60 वोल्ट 36 एच या 60 वोल्ट 40 एच बैटरी यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात ये ध्यान में रखने की है कि आपके व्हीकल का बैटरी बॉक्स का साइज उतना बड़ा हो जहां पे वो बैटरी आसानी से फिक्स की जाए। तो इट इज रिकमेंडेड कि आप किसी भी ओईएम से जिससे आप बैटरी परचेज कर रहे हैं या जिस भी डीलर से आप वो बैटरी परचेज करना चाह रहे हैं उनसे बैटरी का डायमेंशन ले लें एंड उसको क्रॉस टैली कर लें अपने व्हीकल के बैटरी बॉक्स के साथ, जो कि लेंथ ब्रेथ और हाइट में है। जनरली एमएम के साइजेस में आपको मिलता है। तो अगर वो बैटरी का साइज इज स्मॉलर देन बैटरी बॉक्स साइज ऑफ योर व्हीकल, तो डेफिनेटली यू कैन गेट अ हायर एवरेज। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम दो लिथियम आयन बैटरीज को साथ में यूज कर सकते हैं? प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम। अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं। बैटरी कैन बी यूज बट उसके साथ बहुत सारी टेक्निकल्स ध्यान में रखने होते हैं, जैसे बीएमएस वर्जन, टाइप ऑफ बैटरी कॉन्फ़िगरेशन, सेल्स एंड बहुत कुछ। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप ध्यान में रखिए, आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। आपके शरीर को खुरच के दीवार से निकालना पड़ेगा। तो प्लीज डू नॉट ट्राई दिस बिफोर यू आर एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। फिफ्थ मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन ये है कि क्या हमको लिथियम आयन में एनएमसी केमिस्ट्री की बैटरी यूज करनी चाहिए या एलएफपी केमिस्ट्री की? देखिए, एलएफपी बैटरीज जनरली बिगर इन साइज होती हैं एंड इनका एसओसी यानी स्टेट ऑफ चार्ज को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हो सकता है कि आपको अपनी गाड़ी में उसी बैटरी के अकॉर्डिंग मीटर और वायरिंग में थोड़ा सा चेंज करना पड़े। वहीं पे एनएमसी बैटरी में आपको ये सब करने की जरूरत नहीं होती। जनरली लेड एसिड मीटर्स जो होते हैं वो एनएमसी बैटरी के वोल्टेज रेंज के साथ पैरेलली ऑपरेट कर लेते हैं। तो विदाउट एनी ज्यादा चेंजेस आपको आसानी से उस बैटरी को आप यूज कर पाते हैं अपने पुराने लेड एसिड स्कूटर में। सिक्स मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन ये है कि क्या क्या और नेसेसरी चेंजेस हमको करने पड़ते हैं जब हम किसी गाड़ी को लेड से लिथियम में कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली वायरिंग के अलावा थोड़े से चेंजेस और करने पड़ते हैं। जो बैटरी के आउटपुट कनेक्टर्स हैं उसी के सिमिलर कनेक्टर हमको व्हीकल में इंस्टॉल करना पड़ता है। प्लस बैटरी के अकॉर्डिंग बैटरी के बॉक्स में कुछ फैब्रिकेशन करके चेंजेस करने की जरूरत पड़ सकती है। ये इसलिए ताकि बैटरी को हम प्रॉपरली उस गाड़ी में फिक्स कर पाए। सेवेंथ मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये है कि किस कंपनी की बैटरी सबसे बेस्ट है और कहाँ से हम बाय कर सकते हैं? तो आई जनरली रिकमेंड आई पावर, ट्रॉनटेक, यूकिनावा। इन कंपनीज की बैटरी काफी टाइम से मार्केट में है एंड दे आर परफॉर्मिंग गुड। प्लस ये बैटरी जितनी भी है सारी गवर्नमेंट टेस्टेड एंड अप्रूव्ड है। डोंट गो विद लोकल बैटरी मैन्युफैक्चरर्स, वो सेफ नहीं होगा।
और रही बात परचेज करने की, तो आप किसी भी अच्छे ईवी डीलरशिप से जो आपके नियरेस्ट हो वहां से परचेज कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर भी जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं जहां से आप कंफर्टेबल हो। इट्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये है कि क्या क्या टर्म्स होते हैं वारंटी के लिए लिथियम आयन बैटरीज में। वारंटी लेने के लिए आपके पास एक वैलिड बिल की कॉपी तो होनी चाहिए। इन एडिशन आपकी बैटरी को वारंटी टाइम फ्रेम के अंदर होना चाहिए, जैसे 2+1 ईयर या 3 इयर्स एज डिसाइडेड बाय द कंपनी जब आपने परचेज की है। इसके अलावा बैटरी में फिजिकल डैमेज ना हो, वाटर एंट्री ना हो, बैटरी की सील डैमेज ना हो। अपार्ट फ्रॉम इट, बैटरी का जो बेसिक डिप्रिसिएशन वैल्यू होता है उस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी टोटल एज वैल्यू उससे कम होनी चाहिए। और बेसिकली अगर कोई जेन्युइन रीजन है तो कोई भी कंपनी आपकी बैटरी को आसानी से चेंज या रिपेयर कर देती है, बट इन नॉन जेन्युइन केस आपकी वारंटीज को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। वारंटीज कहाँ और कैसे मिलेंगी लिथियम आयन बैटरीज में, तो ये है हमारा 9th मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। देखिए, वारंटीज डायरेक्टली आप मैन्युफैक्चरर से ले सकते हैं बाय सेंडिंग बैटरी टू द सर्विस सेंटर या डिपो। आपको बैटरी को अच्छे से पैक करके कुरियर करना होता है कंपनी को, एंड बिफोर हैंड एक मेल पे या कॉल करके अपने बैटरी का सीरियल नंबर शेयर करके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर लीजिए, एंड आफ्टर दैट दे गाइड यू थ्रू द प्रोसेस। हाँ, इस प्रोसेस में 15 से 20 दिन का टाइम लग सकता है, बट दे डेफिनेटली फिक्स योर बैटरी एंड सेंड इट बैक टू यू। इस प्रोसेस में जो भी चार्जेस होते हैं वो जनरली कस्टमर को बेयर करने होते हैं। तो इसी के साथ आगे हम 10th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है कि क्या लेड एसिड से लिथियम आयन बैटरी पे स्विच करने का डिसीजन सही है। हाँ, बिल्कुल सही है। अगर आपका लो टर्न अराउंड टाइम आपको चाहिए, आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए, दिन में ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है, एंड आपको डिटैचेबल बैटरी चाहिए, तो डेफिनेटली वन शुड स्विच फ्रॉम लेड एसिड टू लिथियम आयन बैटरी। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि क्या आपका स्कूटर उतना वर्थ है कि उसमें इतना इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी जनरली इतनी सस्ती आती नहीं है। एंड इसी के रिगार्डिंग मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने फर्स्ट कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, आप जाके वो भी चेक कर सकते हैं। एंड इसी के अलावा अगर आपके और भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, विल ट्राई टू रिवर्ट यू एसएपी। एंड इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।